हम आ गए रणथंभौर के किले में और ये भैया हमारे लोकल गाइड हैं यहाँ पे। बात सुनो भाई, हमारी बात रख लो, मैं आपको आराम से घुमाऊंगा। ये देखो हमने इनसे बहुत नेगोशिएट किया है पर ये 500 रुपये में मान गया एट लास्ट में। चलो भैया, बहुत मनाया पर ये भैया 600 रुपये के बिना माने नहीं। चलिए चलते हैं। मैम, मेरा नाम हरिकेश सैनी है। मैं आपका रणथंभौर फोर्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। हरियाणा से सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है, फर्स्ट ओल्डेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ है। ओके, वो 13 किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ट है चित्तौड़ फोर्ट। रणथंभौर जो फोर्ट है 7.5 किलोमीटर में फैला हुआ फोर्ट है। आइए, ये जो फोर्ट है इसके चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस गेट है, जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होते हैं। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट नौलखा गेट है, जो फोर्ट का भी गेट है, मंदिर का भी गेट है। 3 एंट्रेंस इसके बैक साइड में है, दिल्ली पोल, सतपोल, सूरज पोल। तीनों एंट्रेंसों का निकास टाइगर रिजर्व में निकलता है, इसलिए हम तीनों को बंद कर रखा। इसी गेट से अप डाउन है। 3 एंट्रेंस गेट अभी सेफ्टी एंट्रेंस आएंगे, जैसे हाथी पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल। ऐसे फोर्ट के 7 एंट्रेंस गेट है। सारे गेट 90 डिग्री पर टर्न देकर बना रखे हैं। एक गेट अगर अपन क्रॉस करते हैं दूसरा गेट नजर नहीं आता, दूसरा गेट अगर क्रॉस करेंगे तीसरा गेट नजर नहीं आएगा। फोर्ट के 95 हिंदू टेम्पल है, 2 मुस्लिम दरगाह है, 1 जैन टेम्पल है। ये देखिए, यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से देखिए 25 टेम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। बलि है, ये गणपति है, शिव जी है, भैरव है, भैरवी है। प्रकोटा उसे कहते हैं जो फोर्ट के बाहर जो सेफ्टी रास्ते जो बनाया जाता है, उसी सेफ्टी रास्ते की रक्षा करते हैं 5 देव। इस जयंत ने 5वीं सदी में फोर्ट की नींव रखी गई है 5वीं सदी में, राइट? महाराजा जयंत ने इस फोर्ट की नींव रखी है। उसके बाद इस फोर्ट पर जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, गोविंद राज चौहान, उसके आने तक यादवों ने शासन किया 300 वर्ष तक, जो यदुवंशी थे। गोविंद राज चौहान अपना नया राज्य स्थापित करते हैं 1192 में। उसके बाद इस फोर्ट पर कई प्रतापी राजा आते हैं, पर ये फोर्ट फेमस होता है हमीर हट के नाम से। हमीन हट? हट यानी जिद होती है मैडम जी। अच्छा, तो ये फोर्ट के अंदर हमीर हट को 1282 में रणथंभौर सिंहासन पर बिठाया जाता। ओके। सिंहासन पर बैठते समय हमीर देव चौहान एक प्रतिज्ञा लेता है, एक प्रण लेता है रणथंभौर के अंदर कि शरणागत को स्तन देना, उसकी रक्षा करना इस राजा का पहला कर्तव्य था। ठीक है। उसी टाइम पर इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के बादशाह थे। उन्होंने इस फोर्ट पर 1290 में लगातार 3 बार अटैक किया था रणथंभौर फोर्ट पर। ओके। तीनों बार इस फोर्ट को जीत नहीं पाए और वो निराश होकर वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उसका जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ओके। और वो अपने चाचा को मार के दिल्ली के बादशाह बन जाते हैं। और दिल्ली के बादशाह बनने के बाद उसका एक सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह। ओके। सरदार मोहम्मद शाह खिलजी के साथ धोखा करता है। हाँ। इसीलिए खिलजी उसे दिल्ली से भगा देता है और उसके अंदर ऐलान करवा देता है कि जो भी राजा इसे पनाह देगा उसी से मैं हमेशा के लिए युद्ध करता रहूंगा। ठीक है। सरदार मोहम्मद शाह पूरे भारत के अंदर पनाह के लिए घूमता है, पर उसे कोई भी राजा पनाह नहीं देते हैं। अच्छा। खिलजी की आर्मी सबसे ज्यादा पावरफुल होने के कारण लास्ट में सरदार मोहम्मद शाह इस राजा के पास आ जाता है। और इस राजा ने प्रतिज्ञा ले रखी थी शरणागत को स्तन देना, उसकी रक्षा करना। अच्छा, इसीलिए रणथंभौर में उसे पनाह मिल जाती है। बेशक सबने मना कर दिया था। हाँ जी। और ये कहानी हमारी टेक्स्ट बुक शरणागति कथा एक चैप्टर उसमें लिखी हुई है। ध्यान दीजिए व्यूअर्स। तो यहाँ उसे पनाह मिल जाती है। जब खिलजी को ये पता लगता है कि अपने पहले के ही दुश्मन ने अपने दुश्मन को सेंटर दिया, तो खिलजी को पता था कि रणथंभौर पर विजय पाना संभव नहीं है। ये फोर्ट का सेकंड गेट आ गया हाथी पोल। ये देखिए, ये है हाथी पोल। हाथी तो दिख नहीं रहे भैया यहाँ पे। रुको भैया, रुको। ये रोक लगा हुआ है, ये बैठे हुए हाथी के समान लगता है। हाँ। और ये जो गेट है एलिफेंट गेट के नाम से जाना जाता है। इस गेट के इधर एक स्टेचू बनाकर लगाया गया। अच्छा। ये हमीर का मेन सेनापति था रनमल, राजा का एलिफेंट चलाने वाला महावत था ये। ओके। इसने क्या हुआ कि इस राजा की जीत हो गई। जीत होने के बाद भी रानियों को रॉन्ग सिग्नल दिखा दिए थे, रॉन्ग फ्लैग दिखा दिए थे, हार के झंडे। ठीक है। तो रॉन्ग फ्लैग देखकर रानी सही 13,000 औरतों ने एक साथ सेक्रीफाइस कर लिया था जौहर। ओ, इसीलिए इसको आज भी चीटर के नाम से जाना जाता है, गद्दार। देख लीजिए, गद्दार की फोटो भी हम यहाँ पे बना के रखते हैं। बताइए भैया आगे।
तो जब ये पता लगता है कि अपने पहले के ही दुश्मन ने अपने दुश्मन को सेंटर दिया, तो खिलजी को पता था कि रणथंभौर पर विजय पाना संभव नहीं है। तो वहां से उसने इस राजा के पास में एक दोस्ती का लेटर भेजा। उसी लेटर के अंदर लिखा हुआ था कि मेरे से दोस्ती कर लो और मेरे दुश्मन को मेरे को लौटा दो। ठीक है। तो हमीर देव खिलजी से कहता है कि मेरी शरण में आए हुए शरणार्थी को निकालता नहीं हूँ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। ठीक है। खिलजी ने इस फोर्ट को 1296 में चारों तरफ से घेर लिया था, रणथंभौर फोर्ट को। एक सेकंड, बीच में ये देखिए बंदर ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप। जी 1296 में खिलजी ने इस फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद इस फोर्ट पर खिलजी ने बार बार अटैक किए। ओके। पर उसकी जो आर्मी थी वो इस फोर्ट की बनावट के कारण सबसे ज्यादा मारी जा रही थी। खिलजी ने सोचा कि आर्मी के बल से फोर्ट पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ। अगर फोर्ट पर विजय करना है तो विजय कर सकते छल कपट से। अच्छा। तो वो हमीर को सेकंड लेटर फिर देता संधि करने के लिए, समझौते के लिए। अच्छा। तो हमीर को पता था कि मैं स्वयं समझौता करने अगर खिलजी के कक्ष में जाता हूँ तो खिलजी मेरे साथ धोखा करेगा। तो हमीर देव स्वयं तो उसके कक्ष में जाते नहीं है और अपने 3 सेनापति थे, रणमल, रंतीपाल और सामंत बहुजराज। ये तो ज्यादा हो गया भैया 3 से। रणमल, रंतीपाल और सामंत बहुजराज, ओके, 3 तीन सेनापति थे। ठीक है। तीनों को खिलजी के कक्ष में भेजे जाते हैं संधि करने के लिए, समझौते के लिए। ठीक है। पर फिर भी हमीर के साथ में खिलजी ने धोखा किया। तीनों सेनापतियों को प्रलोभ दे दिया गया कि आप कैसे भी करके इस फोर्ट पर हमारी विजय करवा दो, हम आपको यहाँ का पूरा राजपाट दे देंगे। हमें तो हमारा दुश्मन सरदार मोहम्मद शाह चाहिए। हाँ। तीनों सेनापति वो लालच में आ जाते हैं। यहाँ के जितने भी जो खुफिया रास्ते होते हैं फोर्ट के, सभी रास्ते खिलजी को बता देते हैं। डन है। खिलजी सभी रास्तों को चारों तरफ से कवर कर लेता। ठीक है। हमीर के पास में लास्ट ऑप्शन बचता युद्ध। बताइए। ऐसा है जी, खिलजी हमीर देव अपने तीनों सेनापतियों को बताइए। खिलजी के कक्ष में भेजा जाता, पर फिर भी हमीर के साथ में खिलजी धोखा करता। हाँ। तीनों सेनापतियों को प्रलोभ दे दिया जाता कि आप कैसे भी करके इस फोर्ट पर हमारी विजय करवा दो जी, हम आपको पूरा राजपाट याका दे देंगे। हमें तो हमारा दुश्मन सरदार मोहम्मद शाह चाहिए हर हालत में। तीनों सेनापति वो लालच में आ जाते हैं। यहाँ के जितने भी जो खुफिया रास्ते होते हैं सारे रास्ते खिलजी को बता दिए जाते हैं। खिलजी सभी रास्तों को चारों तरफ से कवर कर लेता। हमीर के पास में लास्ट ऑप्शन बचता युद्ध। तो हमीर देव जब लास्ट बैटल के लिए रणभूमि जाते हैं, रानियों को बोलकर जाते हैं कि ऑरेंज कलर के फ्लैग रिटर्न टाइम पर लहराते हुए दिखाई दे तो हमीर देव जीत गए। ठीक है। खुशियाँ मनाना, फूलों की तैयारियां करना। अगर ब्लैक फ्लैग आपको दिखाई दे तो सोच लेना चौहान राजा हार चुके। सभी रानियां विधि विधान केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर कर लेना। कितनी रानियां थी? रानी के हीरावती और रंगा देवी, दो रानियां थी। ठीक है। रंगा देवी पटरानी थी, हीरा देवी मेन रानी थी। डन है। तो हमीर देव और खिलजी के बीच रणभूमि में करीबन 4 साल बैटल चलता। 4 साल। 4 साल के बाद इसी राजा की उस बैटल में विजय हो जाती है हमीर देव की। सही है। उसमें खिलजी मारा नहीं जाता, खिलजी जाता पीठ दिखा के बाद। ओके। ये राजा अपनी ही जीत का जश्न मनाने लग जाते, रणभूमि में खुशियां मनाने लग जाते हैं। ठीक है। अपने ही सेनापतियों को बोलते हैं कि जाओ रानियों को कह दो कि हाँ जीत गए। चौहान राजा जीत गए। डन है। अब राजा को पता नहीं था कि तीनों सोल्जर खिलजी से मिले हुए हैं। पर एक बात बताइए भैया, वो सोल्जर मिले हुए थे तो उन्होंने युद्ध में पीठ दिखाई क्यों नहीं? बाद में आके इस तरह का क्यों षड्यंत्र रचा? मैडम जी ऐसा है कि जब राजा ने उनको संधि करने के लिए भेजा गया तो उन्होंने आके बोल दिया राजा से कि कोई संधि नहीं करना चाहता वो। ठीक है। तो राजा को विश्वास हो गया कि ये खिलजी से मिले नहीं है। डन है। तो वो क्या करते हैं कि वो तो हमीर के साइड में थे, नहीं हमीर को डाउट हो जाता। डन है। तो इस वजह से उन्होंने क्या राजा के साथ रहे वो, और खिलजी पीठ दिखा के भाग गया। ठीक है। तो राजा अपनी जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं। अपने सेनापतियों से कहते हैं कि जाओ रानियों को सिग्नल दो कि चौहान राजा जीत गए। ठीक है। अब इन तीनों सेनापतियों ने क्या किया, राजा के सामने ऑरेंज फ्लैग लिए, रास्ते में आके उन्हीं फ्लैगों को चेंज करके रानियों को ब्लैक फ्लैग दिखा दिए। ठीक है। रानियों ने जब अपने महल के अंदर से ब्लैक फ्लैग देखे तो रानियों ने अपने ही वेद पुरोहित को बुला के पूरे फोर्ट के अंदर ऐलान करवा दिया गया कि विधि विधान केसरिया वस्त्र पहनकर जोहर कर लो, चौहान राजा हार गए। जब राजा रणभूमि से फोर्ट की तरफ देखता है
तो राजा को अपने ही सोल्जरों के हाथों में ब्लैक फ्लैग दिखते हैं। डन है। राजा उन्हीं सोल्जरों का पीछा करते हुए रानियों को बचाने आते हैं। हाँ सेकंड गेट पर जो राजा का मेन सोल्जर था रनमल, हाँ। उसी ने राजा को रोकने का प्रयास किया सेकंड गेट पर। ओ तो राजा ने उसी जगह उसका सर कलम कर दिया जो स्टेचू पर ने देखा। ठीक है। जब उसका सर कलम राजा कर रहे थे तो दो सेनापति औरतें रंती पालो सामंत भोजराज, हाँ उन्होंने उसका सर कलम करते देखा राजा को। ठीक है। तो वो दोनों सोल्जर हाँ वहां से भगे और उन्होंने भग के ये गणेश गेट दिखाई दे रहा सामने, ये वाला। इसी गणेश गेट को अंदर से बंद कर लिया था। हाँ। अब राजा को यहाँ से रानी महल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ओ राजा ने इसी जगह भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, मेरे हॉर्स में आज इतनी शक्ति दे दो कि मैं रानी महल पहुंचकर रानियों को बचा लूं। ओ तो बताते हैं कि भगवान शिव जी ने इसी जगह उसके हॉर्स को एक पवन बेग दे दिया। ओ ये जो रोक है सामने वाली, इसी को कुछ पल के लिए शांत कर दी थी, इसीलिए उसका हॉर्स यहाँ से अंदर चला गया। उसी हॉर्स के फुटप्रिंट है सामने। एक सेकंड देखते हैं भाई, ये फुटप्रिंट देख लीजिए, ये हॉर्स के फुटप्रिंट है, ऐसा भैया बता रहे हैं। ये भगवान शिव की शक्ति से संभव हुआ, वैसे इन चीजों को असंभव मानते हैं क्योंकि शिव जी के लिए सब कुछ संभव है। ओ इधर ये देख रहे हो आप, ये वॉच टावर है। पहले फोन मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, यहाँ से बड़ा वाला फ्लैग दिखा के हाँ। सिग्नल दिए जाते थे। दिन में फ्लैग दिखाते थे, रात में मसाल दिखाई जाती थी। 1 2 3 4 5। डन है। ये फोर्ट का थर्ड गेट है, गणेश गेट। ठीक है। जब इस फोर्ट की स्थापना की गई थी उसी टाइम पर यह भगवान गणपति का प्रतिमा स्थापित किया गया था, इसलिए इस गेट को गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया भाई। आज भी जो अपने हाउस के बाहर अपन गणपति रखते हैं हाँ। गेट पर, वो गणपति है गेट वाले जो गेट पे स्थापना की जाती है भगवान। डन है बॉस। आइए। अब तक अमीर देव यहाँ से उसके हॉर्स को पवन बेग पाके और अंदर गया। जब तक रानी महल पहुँचे, रानी महल पहुँचने से पहले रानियां जौहर कर चुकी थी। ओहो। तो राजा जलती हुई रानियों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं ओ और राजा सतपोल गेट से जाने का विचार करते हैं, जो चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस है, उसमें से सेकंड एंट्रेंस सतपोल गेट। डन है। उसी गेट से जब वो जा रहे थे तो वहाँ एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था। राजा के मन में एक विचार आ जाता है कि अपन चल तो रहे पर लास्ट दर्शन भगवान शिव के कर लेते हैं। राजा ने भगवान शिव के दर्शन किए, उनका तप किया, पर राजा के पास भगवान को चढ़ाने के लिए न कोई पुष्प न कोई दक्षिणा, कुछ नहीं था उनके पास। तो उसी जगह भगवान शिव से राजा ने रिक्वेस्ट की कि हे भगवान, मेरे पास मेरा हेड है और इसी हेड को आप पुष्प समझ के स्वीकार करो। ओ तो राजा क्या करता, अपना हेड भगवान के चरणों में रख देते और तलवार से काट देते। बताते हैं कि सबसे पहला भगत भगवान शिव का रावण था। ठीक है। रावण को राम अवतार में भगवान शिव ने 10 मस्तक लौटाए। हाँ। सेकंड भक्त माने गए शिव जी के हमीर देव। ओके। इनका मस्तक भी भगवान शिव ने वापस लौटा दिया, पर ये राजा क्रोधित थे, दुखी थे, तो अपना हेड फिर भगवान के चरणों में रख के काटने लगते हैं। स्वयं भगवान शिव राजा के सामने प्रकट हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपके साथ धोखा किया गया, मैं आपकी रानी और प्रजा लौटा रहे हैं। सभी को जीवन दान देता हूँ, इस हेड को वापस ले। ओ तो उसी जगह हमीर देव भगवान शिव से एक दोहा कहते हैं कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक वार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। अच्छा। ये दोहा कहते हैं। इस दोहे का अर्थ होता है कि सिंह अपनी लाइफ में एक ही बार गमन करता। मैं सच्चा महापुरुष हूँ, दी हुई वस्तु को वापिस नहीं लेता, मेरे मुख से निकली हुई वाणी वापिस नहीं आती है। कदली यानी केले, केले के पेड़ में फल एक ही बार लगता है, उसके बाद उस पेड़ को काट देते हैं। डन है। हिंदू समाज में जो लेडीजें होती है, उनकी लाइफ में उनके तेल, हल्दी और फेरे एक ही बार होते हैं। ऐसे हमीर हटते, इनको भगवान शिव जी पूरा राजपाट लौटा रहे थे, पर इन्होंने अपने हट के कारण अपने प्राण भी न्यौछावर किए। इसीलिए इस फोर्ट को हमीर हट के नाम से बहुत बढ़िया जाना जाता है। 4 प्रकार की हट होती है, क्रिया हट, बाल हट, राज हट और हमीर हट। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। फोर्ट के ऊपर चढ़ रहे हैं, बीच में इस तरह का व्यू आ रहा है, देखिए एक बार, बहुत ही सुंदर। जोन 3 है ये। सर जी, ये जितनी भी अपनी नजर जा रही है, पूरा रणथंबोर टाइगर रिजर्व है। ये रिजर्व पहले 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ टाइगर रिजर्व था। पहले इसे 5 जोनों में डिवाइड किया गया था। 2 और 3 नंबर जोन है फोर्ट पार्किंग से, जो गेट लग रहा है इससे 2, 3 की एंट्री होती है। 1, 4, 5 जोन यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से है। जो जोन 3 है
उसमें 3 लेक आते हैं, ये पदम लेक है, इसके आगे राज लेक है, फिर मलिक लेक है। तीनों लेक जोन 3 में आते हैं। इसी लेक के किनारे पर ये जो रेड बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये रणथंभौर का फर्स्ट गेस्ट हाउस है, जो जोगी महल के नाम से जाना जाता है, जिसको डिस्कवरी में दिखाया जाता है। इसी के ऊपर जो बड़ा वाला पेड़ दिखाई दे रहा है, ट्री, इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट वैनान ट्री है, फर्स्ट ओल्डेस्ट वैनान ट्री है कोलकाता के अंदर बोटनिकल गार्डन में। एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनाता अपने तने देकर। इन पेड़ों के अंदर इतने तने होते हैं कि इस पेड़ का मेन तना नहीं ढूंढ पाते। ये जो जोगी महल का एरिया है, आज के 20 साल पहले एक मछली टाइग्रेस के नाम से फेमस एरिया होता था। हाँ, टाइग्रेस के चेहरे पर एक मछली की तरह लाइनिंग मंडी हुई थी, इसीलिए फॉरेस्ट वालों ने उसे नाम दिया मछली। टाइग्रेस और क्रोकोडाइल के फाइट हुआ था, उसी में टाइग्रेस ने करीबन 12 फीट बड़ा क्रोकोडाइल को मार दिया था। भाई साहब, ये शो डिस्कवरी में दिखाया जाता है, जिसमें अपने दोनों दांत खो दिए थे शिकार करने में। फिर वो गोल्ड का टीथ लगाया था उसे, है ना, वही वाली बात ना। हाँ जी। तो ये शो डिस्कवरी में दिखाया जाता है। मई और जून के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर दिखने के चांस होते हैं जोन 3 में। मई जून में क्या होता है कि मेन लेकों में जल होता है, टाइगर से ज़्यादा धूप सहन नहीं होती, टाइगर धूप से बचने के लिए लेक के पास में अपना वेट करता है। शिकार करने की सुविधा होती है। लेक के किनारे पर जो बड़ी वाली घास होती है, ये घास सूखने पर टाइगर के कलर में मैच खा जाती है। टाइगर इसमें छिपकर बैठ जाता है। जैसे ही जंगली एनिमल पानी पीने, हरी घास खाने आएगा, तुरंत शिकार के लिए अटैक कर देगा। मई जून में पूरा टाइगर रिजर्व पतझड़ हो जाएगा, दूर दूर की साइटिंग हो जाएगी। दिसंबर में टाइगर ऑन रोड जब क्रॉस करेगा तब साइटिंग हो पाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम है सफारी के लिए, मई और जून। इसके अलावा फिर 2 टाइगर रिजर्व और बनाए गए हैं, कुंडाल और वालास। वो टाइगर रिजर्व इसलिए बनाए गए थे कि जब मैन नेशनल पार्क में जब क्राउड बढ़ जाता था, क्राउड को कम करने के लिए 5 जोन बनाए गए थे, 6, 7, 8, 9, 10। तीनों टाइगर रिजर्व को एक जगह मिला लेते हैं तो 1700 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ टाइगर रिजर्व है। इसमें से 20% टूरिस्टों के लिए अलाउड कर रखा, 80% आज भी बंद है। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहता, 1 से 5, 6 से 10 वाले छठ 12 महीना चालू रहता है। देखिए कितना सुंदर इलाका है ये, और भैया ने एक एक चीज़ बता दी है जोगी महल से लेके और इस सारे जंगल और झीलों के बारे में। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किले को। पहुंच गए हैं हाथी गेट से अगले गेट पे। क्या नाम है इस गेट का भैया? ऐसा है जी मैडम, जितने भी गेट अपन ने क्रॉस किए, तीनों एंट्रेंस, वो तीनों एंट्रेंस इस फोर्ट की सेफ्टी के लिए बनाए गए गेट है। ओके। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट ये है। गेट 1 है, नेम 4 है। 4 नेमों से इस गेट को जाना जाता है। पहला नाम दिया गेट को अंधेरी गेट। ये गेट गुफा के अंदर से बना रखा है। इसमें हल्का सूर्यास्त होने पर ही डार्क हो जाता, नजर नहीं आता। अच्छा। इसलिए इसे अंधेरी गेट कहते हैं। वैसे इस गेट का मेन नाम है तोरण द्वार या वेलकम गेट। जब भी राजा युद्ध से वापसी प्रस्थान करते थे, यहाँ की मुख्य रानी थी हीरावती। अच्छा। हीरावती उस विंडो पर बैठा करती थी। ऊपर वाली विंडो देख लीजिए भाई साहब। जब भी राजा युद्ध से वापस लौटते थे तो रानियां वहाँ से राजा का फ्लावर बरसा के वेलकम करती थी। वो वेलकम विंडो है। ठीक है। रानी का है, पटरानी का है, दासियों के हैं। तीनों के विंडो अलग अलग होते थे। 2 नामों के बारे में आपको गेट के अंदर बताया जाएगा। जी जी भैया बताएं। ऐसा है, गेट का तीसरा नाम है भूल भुलैया या कंफ्यूज गेट। ओके। अगर दुश्मन इन सभी गेटों को क्रॉस करके फोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद भी रास्ता दुश्मन को इस जगह पहुंचने के बाद भी दुश्मन फोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता तो यहाँ उसे रास्ता भटका देते थे। वो ऐसे कि पहले इस जगह एक गेट लगा होता था यहाँ। अच्छा। यहाँ एक गेट होता था। ये गेट क्या, एक सिंगल डोर होता था। ऐसे 2 डोर नहीं होते थे, एक सिंगल डोर था ये। ठीक है। तो इस गेट को इस हिसाब से धक्का देके वो खोलते थे। हाँ। खोलने पर फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस गेट है, इस गेट से कवर हो जाता था। ठीक है। ये गेट ओपन होगा तो ये गेट इस गेट से कवर हो जाता था। ठीक है। ये गेट छोटा बनाया, ये गेट बड़ा बनाया, आसानी से कवर हो जाए। डन है। ये जो गेट है बिल्कुल ओपन रहता था। हाँ। आगे जाके और काफी गहरी डिच बनाई गई थी। अच्छा। डिच को क्या घास फूस लकड़ियों से ढक दिया जाता था। जो भी दुश्मन आते थे तेजी से डिच वाले रास्ते से भागते थे और डिच के अंदर गिर जाते थे। राजा को बंदी बनाने में सुविधा रहती थी। गेट का चौथा नाम है त्रिपोलिया गेट। 3 एंट्रेंस होने के कारण इसे त्रिपोलिया भी कहा जाता है। डन है भैया। काफी ज्यादा टेक्निक्स का यूज करके ये गेट्स बनाए गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। बताइए। ये गन पॉइंट है।
फोर्ट के गन पॉइंट है। 13वीं सेंचुरी में गन पाउडर नहीं होता था, यहाँ से तीर चलाए जाते थे, भाले फेंके जाते थे, गर्म ऑयल गर्म पानी से अटैक किया जाता था, उसके लिए बनाए गए हैं गन पॉइंट। एक तो इन्हें गन पॉइंट कहते हैं, एक कहते हैं इन्हें पहले के वाइनाकुलर। ओके ये नजदीक देखने का लेंस है, ये दूर देखने का लेंस है। यहाँ से नजदीक दिखाई देता है, इससे दूर दिखाई देता है। देखते हैं व्यूअर्स, अलग अलग एरिया कवर होगा फेस टू। ये देखिए, ये पास है, ये पास है भैया, ये पास देखने का, और सच में ये दूर देखने का है। यहाँ से सब दूर दिख रहा है। वो नदी हमारा सॉरी वो झील हम देख पा रहे हैं यहाँ से, पर यहाँ से हम कोई झील नहीं देख पा रहे हैं किसी भी तरीके से। मुश्किल है। टेक्निक्स हैं भाई ऑल टाइम्स। ये फोर्ट रणथंभौर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज का प्लेट लगा हुआ। ये इधर फोर्ट का गाइड मैप है। फोर्ट के अंदर ये रणथंभौर फोर्ट का गाइड मैप है। ये फोर्ट के अंदर 5 लेके, रानी लेके, पद्मावती लेके, सुख सागर, जंगाली, बड़ा सागर, फोर्ट के अंदर के लेके। फोर्ट के चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस है, जैसे नौलखा एंट्रेंस है, नौलखा गेट जो फोर्ट का भी गेट है, मंदिर का भी गेट है। यहाँ से अपन ने एंट्री ली है, इस जगह पे अपन खड़े हुए हैं। अपना लास्ट पॉइंट रहेगा गणेश मंदिर यहाँ है। ये बैक साइड के गेट है, दिल्ली पोल, सतपोल, सूरज पोल। 2 एंट्रेंस बिल्कुल क्लोज कर रखे। जो सतपोल गेट है वो महीने में 1 दिन ओपन होता। हर महीने की जो विनायक चतुर्थी होती है, उस विनायक चतुर्थी को इधर से टाइगर रिजर्व से ऐसे लोकल पीपल्स नंगे पैर परिक्रमा देते हैं भगवान गणेश जी का। इस गेट से एंट्री लेकर ऐसे दर्शन करके निकल जाते हैं। ये महीने में 1 दिन होता परिक्रमा, गणेश चौथ को। जो हर महीने की विनायक चतुर्थी होती है उसको परिक्रमा लगता है। कल के दिन लगेगा, कल चौथ है। अच्छा, इस जगह शिव जी का मंदिर है, जहाँ राजा ने अपना ही सर कलम भगवान शिव को कर दिया था। जी बताया आपने। ये रानी लेके, पद्मावती लेके, सुख सागर, जंगल, ये बड़ा सागर है। ये बादल महल है, अमीर के हॉर्स का नाम था बादल, उसको 2nd फ्लोर पर रखा जाता था, उसका अस्तबल है। ये इधर चोरा भोरा अन्नों के भंडार है। इस जगह ये अमीर पैलेस है, ये रानी पैलेस है, और ये गार्डन है। ये अभी देखते हुए अपन आगे चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए चलते हैं। आइए। दूल्हा राजा में की प्रजा में से जो सामूहिक मैरिज होती थी वो इन महलों से की जाती थी, इसलिए इस महल को कहते हैं दूल्हा महल, मैरिज हाउस था ये। मैरिज हाउस। यही जाना था। आपको आगे का हिस्ट्री बताऊंगा। आप चालू। में ये आंटी पानी पिला रहे हैं, पुण्य का काम है। मेहंदी के पेड़ के नीचे बैठ के। ये देखिए कितना बड़ा है, मैंने झाड़ियाँ देखी हैं, पूरा पेड़ है। ये जब अपना हेड काट देते हैं, हेड काटने के बाद वो जो दोनों सोल्जर थे जिन्होंने 3rd गेट बंद किया, दोनों सोल्जर खिलजी के पास गए और खिलजी से जाके बोला उन्होंने कि अब आपकी विजय करवा दी, अब तो राजपाट हमें दे दो वादे के अनुसार। तो खिलजी इन दोनों सेनापतियों से कहते हैं कि आप अपनों के नहीं हो सके, मेरे क्या होंगे। बिल्कुल सही। दोनों का गर्दन काट दिया और 1301 में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया खिलजी ने, यहाँ पे रणथंभौर रणथंभौर में। खिलजी ने रणथंभौर में कुछ वर्ष राज्य किया और यहाँ की जितनी भी जो धन संपत्ति थी उन सभी को कवर किया। और उसने सुने हैं रानी पद्मिनी के चर्चे। हाँ जी, हाँ जी। कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है कि जो जल पीती है गले से नजर आता है। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा बताते हैं, इतनी सुंदर थी वो। बड़े अच्छा, तो ये खिलजी क्या करता है, ये रणथंभौर जो फोर्ट है यहाँ की सारी धन संपत्ति कवर करके और ये फोर्ट उल्लू खां को दे जाता है और वो चित्तौड़ के लिए रवानगी ले लेता है। तो यहाँ से गए थे वो चित्तौड़? हाँ जी जी। और उल्लू खां भी कुछ वर्ष यहाँ रुकता, वापिस चला जाता है इस फोर्ट को खाली करके। फिर आते हैं इस फोर्ट पर राणा सांगा। तो वो फोर्ट खाली था, इस वजह से राणा सांगा आ गए कि हाँ, राणा सांगा ने आधिपत्य लिया? सांगा के 80 गांव लगे और 80 गांव लगने के बाद राणा सांगा ने 1509 से 1527 तक राज्य किया रणथंभौर में। अच्छा, 18 साल करीब। उसके बाद रणथंभौर के लास्ट राजा रहे सवाई माधो सिंह। ओके। जयपुर दरबार उन्होंने 19 जनवरी 1763 में ये शहर बसाया सवाई माधोपुर, और उन्हीं की देखरेख में रणथंभौर फोर्ट रहा। तो सवाई माधो सिंह नाम था, उन्हीं के नाम पे सवाई माधोपुर नाम पड़ा इसका। हाँ जी जी। और ये जो भगवान गणपति का जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा की पूजा मानी जाती है गणपति की, जो कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती ने नेल और हल्दी हाँ। दोनों का एक प्रतिमा बनाया, उसी में जीव डाल दिया, उसको नाम दे दिया गणेश। जी जी। उसे आज्ञा दे दी गई थी कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं स्नान कर रही हूँ। जी जी। तो वहाँ भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे तो गणपति ने उनको रोका। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश जी का सर कलम कर दिया। जी बताया आपने। तो जब भगवान गलत बता दिया आपने। शिव जी ने गणपति का ये गणेश जी का इतिहास बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान गणपति का जो यहाँ के रणथंभौर में जो गणपति की प्रतिमा है। ठीक 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 ठीक। सही बोल रहे हो।
बताइए। तो भगवान शिव ने गणेश जी का सर कलम कर दिया, और वो जब वो अंदर गए तो माँ पार्वती ने पूछा कि आपको मेरे पुत्र ने रोका नहीं, कि मेरे को क्या पता आपका पुत्र था, मैंने उनका सर कलम कर दिया ओह। कि प्रभु उससे जीवन दान दो। तो शिव जी वहाँ से वापिस जाते हैं, वो जो हेड काटा था वो धारा में गिरा था, तो उन्होंने जाके उस हेड को ढूंढा, पर वो हेड मिला नहीं था शिव जी को। तो राजा भगवान वो उनसे कहते हैं शिव जी कि उत्तर दिशा में जाओ, जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सूती हो उसके बच्चे की गर्दन काट लाओ। ढूंढते ढूंढते जंगल के अंदर एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सूती हुई थी, उसी के बच्चे की गर्दन काट कर भगवान गणपति के धड़के लगाई गई थी। तब भगवान गणपति को सूंड वाला मुख मिला। ये प्रतिमा, उस दिन से एक शिक्षा मिलती है कि कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। ठीक है, ये बात आपने बहुत ही डिफरेंट बताई है। मुझे कहानी आधी पता थी, पूरी आपने बताई है। तो उस दिन से कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। फिर माँ पार्वती दुखी थी कि मेरे पुत्र का क्या चेहरा था, प्रभु आपने ये क्या बना दिया। तो भगवान विष्णु वहाँ आते हैं, और भगवान विष्णु माँ पार्वती से कहते हैं कि आपका जो पुत्र है दुखी मत हो, आपका जो पुत्र है कृष्ण अवतार टाइम में स्वयं जन्मेंगे। तो ये जो प्रतिमा है भगवान गणेश जी का, आज के 6500 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, द्वापर युग में मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ, उसी टाइम ये प्रतिमा पहाड़ है, पहाड़ से स्वयं निकली प्रतिमा है। स्वयंभू गणपति भगवान है, त्रिनेत्र गणपति है। ओके। इनका जो थर्ड आइज है वो बुद्धि का आइज है, सबको सद्बुद्धि देता। साइड में इनके रिद्धि और सिद्धि। 2 इनके वाइफ है शुभ और लाभ। 2 भगवान गणपति के पुत्र हैं। ओके। पूरे परिवार से विराजमान है। भगवान के हेड की पूजा होती। शादी का जो पहला कार्ड होता 22 पोस्ट रणथंभोर आता। सभी कार्डों को भगवान को बाज के सुनाए जाते हैं। मेन मनी ऑर्डरों की एंट्री की जाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पहली प्रतिमा है जो त्रिनेत्र है। अच्छा। गणपति का इसके अलावा कोई भी प्रतिमा त्रिनेत्र बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये बहुत ज्यादा यूनिक इन्फॉर्मेशन। इसीलिए गणपति का हेड ऑफिस माना गया है। इनको जितने भी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदिर है, हाँ जी, वो सब इन गणेश जी की ब्रांच है। ओके। यह मंदिर बहुत छोटा है, मान्यता बहुत बड़ी है। जो भी रिक्वेस्ट भगवान से रखी जाएगी वो पूरी हो जाएगी। रिक्वेस्ट यहाँ पूर्ण होगी। देखते हैं भैया क्या है इस मंदिर में। चलिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में आ गए हैं भैया, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, ये 2065 वर्ष पुराना टेम्पल है। काफी ये क्या है, एक महेश्वरी परिवार रहता था यहाँ जैन परिवारों के साथ। उन्होंने लक्ष्मी नारायण टेम्पल बनवाया। इसमें नारायण विष्णु भगवान है। विष्णु के साइड में लक्ष्मी है, चरणों में गरुड़ है। दोनों इसमें नीलम पत्थर में स्थापना है भगवान विष्णु की। एक ही प्रतिमा के अंदर 3 विग्रह है। देखते हैं भाई। 2065 ओल्ड मंदिर है, बहुत ज्यादा पुराना है। देखिए इसके अंदर क्या है। शूज निकाल देते हैं एक बार। ये हम आ गए हैं। जो बीच की मूर्ति है नारायण भगवान की, वो नीलम पत्थर के अंदर स्थापित है। बताइए भैया। बीच वाला जो प्रतिमा है भगवान विष्णु जी का है। विष्णु जी के साइड में लक्ष्मी जी है, चरणों में गरुड़ जी है। इधर राम जानकी है, इधर कृष्ण राम जानकी, साड़क राम जी, लड्डू गोपाल, 4-5 मंदिरों के ठाकुर जी और भी स्थापित है इस मंदिर में। जी जी, क्योंकि सभी जर्जर हालात में हैं, तो विभिन्न प्रकार के मंदिरों से यहाँ पे मूर्ति उठाकर यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। छोटा मगर काफी पुराना मंदिर है ये। देखिए दीवारों को देख के, इस तरह की दीवारों को देख के आपको समझ में आएगा कि ये काफी ज्यादा पुराना है। थोड़ा मेंटेन है। यहाँ पर परिक्रमा करने की जगह आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे पास में ही जैन मंदिर है। भैया सोच रहे हैं कि ज्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने लायक। नहीं, इसमें ऐसा है, ऐसा मत बोलो ना। इसमें क्या देखो, ये मंदिर भी 2065 साल पुराना है। इसमें संभवनाथ गौड़े, सुमतिनाथ गौड़े, नेमीनाथ गौड़े। ओके। नेमीनाथ जी की प्रतिमा यहाँ से आज के 40 साल पहले चोरी हो गई थी। उसकी नई प्रतिष्ठा करके गए हैं सुधा सागर जी महाराज 2009 में। ओके। चमत्कार जी का मंदिर है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है सवाई माधोपुर। वहाँ से एक मिनी बस आती है जो रोज बोली लग के अभिषेक होता है। बढ़िया जगह है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बताइए भैया। जितने भी है आप पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए देख रहे हो, ये देखो, ये 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर इस हिसाब से भगवान गणेश जी से रिक्वेस्ट की जाती है अपना हाउस, ऑफिस, कंपनी बनने के लिए। भगवान गणेश जी से मन्नत रखा जाता है, हे भगवान इतना फ्लोर का हमारा हाउस बन जाए, ऑफिस बन जाए, कंपनी बन जाए, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, कंप्लीट हो जाए, उसी के लिए मन्नत की जाती है भगवान गणपति। ये गिरते नहीं भैया पत्थर ऐसे रखे हुए? ऑटोमेटिक कभी गिर जाए तो वो बात अलग है, पर ये ऐसा भगवान गणपति से रिक्वेस्ट किया जाता है। स्ट्रेंज, इस तरह की चीज मैं पहली बार देख रही हूँ।
ये देखिए, थोड़े से हम देख पा रहे हैं र्यून्स यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इस फोर्ट ऐसा है जी सर कि यहाँ क्या हमीर देव जो राजा थे उन वो भगवान शिव का तप कर रहे थे और भगवान शिव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको भगवान शिव ने वरदान में एक पारस पत्थर दे दिया। ओके। तो इस राजा की आमद थी जो किसानों के पास पहले जो आयरन होता था जिससे जमी जोतने में यूज लिया जाता था उस आयरन, ठीक है। तो वो आयरन जमी में चल चल के उसमें इतने कण पैदा हो जाते थे कि पारस पत्थर के टच करने पर वो गोल्ड बन जाता था, सोना। ये इस राजा की आमद थी। राजा के एक डॉटर थी, वो डॉटर अनमेरिड थी। अनमेरिड होने के कारण वो अग्नि जोहर नहीं कर सकती थी। अच्छा। अनमेरिडों का अग्नि जोहर करना भारत के अंदर पाप माने जाते थे। ठीक है। तो उस राजकुमारी ने उस पारस पत्थर को लेके, और ये जो लेक दिखाई दे रहा, इस लेक के अंदर जल जोहर कर लिया, जो इंडिया के अंदर सबसे पहला और सबसे आखिरी जल जोहर कहलाया। ये और ये धागे किस नाम के बंधे हुए भैया यहाँ पे? भगवान गणेश जी से रिक्वेस्ट की जाती है हाउस बनने, ये अपने बॉडी प्लस जो प्रॉब्लम होती है शरीर के अंदर, उसी के लिए रिक्वेस्ट की है। ये देखिए जी, जल जोहर यहाँ पे किया गया था, इंडिया का पहला और आखिरी, और मन्नतें मांगी जा रही हैं घर परिवार और घर बनने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। का ओरिजिनल नाम रणथंबोर नहीं है, रणथंबोर सेकंड नेम है। इस जगह का ओरिजिनल नाम है रणत भंवर। रणथंबोर जो नाम दिया वो 1981 में इन तीनों चीजों को मिलाकर दिया। ये देखो भाई, जब रणथंबोर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ 1981 में, तब से इस जगह का नाम चेंज कर दिया रणत भंवर से रणथंबोर। फोर्ट के बैक साइड में जो हिल दिख रही है उस हिल को रन कहते हैं। रन यानी होता है बैटल फील्ड, युद्ध का मैदान। ये जो फोर्ट है एक सिंगल हिल पर बना हुआ फोर्ट है। ठीक है। इसके चारों तरफ ऐसी गहरी डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है। आप लोग देखिए एक बार, हम यही देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा ग्लोरियस ये हमें नज़र आ रहा है। आज बेशक ये र्यून्स हैं, बट जब ये अपने फुल ग्लोरी में होगा तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा होगा। तो ये फोर्ट क्या एक सिंगल हिल पर बना हुआ फोर्ट है। इसके चारों तरफ काफी गहरी डीप है, तो इसे कहते हैं थंब। एक पिलर पे बना हुआ इसलिए इसे थंब कहते हैं। ये थंब हिल है, वो रन हिल है। ओके। दोनों हिलों के बीच में जो डीप है उस डीप को भौर कहते हैं। ओके। तो रन प्लस थंब प्लस भौर, गुड। रन थंब भौर, ऐसे इस फोर्ट का नाम रखा 1981 से। 1981, बस ये तो पास में अभी रखा है कुछ ही सालों पहले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आपको लंगूर बंदर देखने को मिल सकते हैं। ये हनुमान टेम्पल है। ये देखिए, जो आप देख रहे हो ये हनुमान जी का मंदिर है। इधर अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। फोर्ट के अंदर बनाया जाता अन्न और धन की कमी न आने के लिए अन्नपूर्णा टेम्पल। ठीक है। जब भी फोर्ट को दुश्मन घेर लेते थे तो यहाँ के जो मुख्य राजा होते थे वो अन्नपूर्णा माँ का तप करते थे, जिससे अन्न और धन की पूर्ति होती है फोर्टों में, इसलिए अन्नपूर्णा टेम्पल बनाया जाता है। डन है। ये का मंदिर है। यहाँ सितंबर के महीने में भादुए के अंदर बहुत बड़ा मेला होता है। पूरा भादुआ मेला चलता है, 1 महीने मेला चलता है। पर यहाँ जो मेन रस होता है वो 2, 3, 4 और 5 को होता है। देख लीजिए, मंदिर काफी छोटा है लेकिन रश काफी ज्यादा बता रहे हैं भैया। तो 4 दिन का सबसे मेन क्राउड होता है गणपति का। जी। जब गणपति विसर्जन किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस टाइम पर बहुत बड़ा रस मेला लगता है भगवान गणेश जी का। जी। तो यहाँ से 8 किलोमीटर पहले विकल्प रोके जाते हैं, वहाँ से वॉकिंग करते हुए लोग आते हैं। अब डाउन 16 किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ता है। साल में 4 ही दिन जनरेटर से लाइट का प्रबंध किया जाता है। ये फोर्ट नो लाइट फोर्ट है। ओके। 4 दिन के अंदर, 4 दिन और 4 रात के अंदर 15 से 20 लाख दर्शन यात्री दर्शन करके निकल जाते हैं। यहाँ से इतना रस होता है, 2-2 घंटे में, 1.5 घंटे में भगवान गणपति के दर्शन करने को मिलते हैं उस टाइम। इन्हीं के अंदर गणेश मंदिर। ओके। यहाँ पे अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। चलिए आगे गणेश मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही दुर्लभ दर्शन मिलते हैं। आज हमें थोड़ा इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर राजा का महल है। अब देखिए बहुत दूर है, पर अब ये खंडित हो चुका है। पीछे जो रोक है, रोक से स्वयं प्रकट है। बीच वाली जो प्रतिमा है ऑरेंज वाली, वो भगवान गणपति का है। थर्ड आईज उनका बुद्धि का आईज है। साइड में उधर रिद्धि है, इधर सिद्धि है। उन्हीं के बीच में जो हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं 2 प्रतिमा, दोनों साइड में 1-1 पुत्र, दोनों पत्नी होगा। पूरे परिवार से विराजमान है। भगवान के हेड की पूजा। यहाँ पर देखिए काफी भीड़ है और आरती शुरू हो चुकी है गणेश भगवान की। अंदर जाने के लिए मना किया गया है, हमें पीछे जाना होगा लाइन के लिए।
कपड़ा ऊंचा करके देखो। ये देखो व्हाइट चूहे हैं यहाँ पे गणेश जी के लिए, और उनका बहुत सारे व्हाइट चूहे हैं यहाँ पे। तो गणेश जी ये सामने राजा का मेन पैलेस है, अमीर पैलेस। 4 फ्लोर है, 1 फ्लोर बेसमेंट है, 3 फ्लोर ओपन है। इसे अभी मैं बंद कर रखा, एंट्री अलाउड नहीं है इसमें क्योंकि डैमेज हो चुका, कोई भी दुर्घटना वगैरह हो जाए इसलिए इसे बंद कर रखा। इसके जस्ट बगल में जोहर पैलेस है, वहाँ रानी सहित 13,000 औरतों ने एक साथ सेक्रीफाइस किया। ये जो गार्डन मेंटेनेंस किया गया है, ये राजा के सोल्जरों का पहले परेड ग्राउंड होता था, इसे अभी गार्डन मेंटेनेंस किया गया। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, हमीर के फादर थे जेतर सिंह चौहान, उसने इस फोर्ट पर 32 ईयर रूल्स किया रणथंभौर में। उन्हीं की यादगार में हमीर देव ने 32 पिलर्स का अम्ब्रेला बनाया। इसी अम्ब्रेले के ऊपर जो फूल है, फूल के ऊपर जो कलश है, वो हिंदू राजा का प्रतीक है, हिंदुओं का सिंबल है। इसके नीचे एक टेम्पल है शिव जी का, जिसमें हमीर जो राजा थे वो गुप्त पूजा किया करते थे, इसलिए उस मंदिर का नाम है गुप्तेश्वर महादेव। जिसमें 2 जलधारा और 1 शिवलिंग है। अच्छा, एक ऐसा मंदिर है जिसमें आज भी 20% टूरिस्टों को दर्शन होते हैं, 80% टूरिस्ट दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि छिपा हुआ मंदिर है। इस जगह न तो मंदिर का बोर्ड है, नहीं कोई में इस मंदिर का महंत है। क्या आप हमें वहाँ के दर्शन करवाएंगे? वहाँ के दर्शन करवाएंगे, जिसमें 2 जलधारा और 1 शिवलिंग। ऑल इंडिया के अंदर पहली शिवलिंग देख पाओगे जिसमें 2 जलधारा और 1 शिवलिंग है। व्यूअर्स, चलते हैं इस दुर्लभ दृश्य के लिए। चलिए। पिलर्स पे खड़ा हुआ ये एक गुंबद है, इसके बारे में भैया ने अभी बहुत डिटेल में बताया है। अब अंदर जाके उस मंदिर के दर्शन करते हैं। थोड़ा सा खुफिया रास्ता है, सामने से बंद हो रखा है, और ये हम अंदर के खुफिया रास्ते से जा रहे हैं अंदर। डबल जलधारा दिखा देना, ये आ रहे हैं इनको। चलिए, जूते खोल लो। जूते खोलते हैं भैया। ठीक है मैडम, अब आ जाना आप। नहीं ठीक है भैया, वेलकम। ये देखिए दुर्लभ दृश्य जी। 2 जलधाराएं बताइए। एक जलधारा दे मैडम, एक घेरे नीचे देखो। कहाँ है जल? ये जलधारा ये बढ़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। एक घेरी। अच्छा, फायदा क्या है इन 2 जलधाराओं का? सिंगल ही रहती है ये सब जगह। अच्छा अच्छा, ना डबल में है। डबल शिवलिंग का मतलब ऐसे समझेगा आप। डबल शिवलिंग है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? ना आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? 40 साल हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए व्यूअर्स, दर्शन हो गए हैं और इस भव्य दृश्य के साथ आपको छोड़ रहे हैं। मिलेंगे अगले सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।